अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिफ़ेंस मैकेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफ़ेंस मैकेनिज़्म का कॉन्सेप्ट समझना एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है और साथ साथ प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए भी डिफ़ेंस मैकेनिज़्म का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। इस लेक्चर में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिफ़ेंस मैकेनिज़म्स क्या है, इसका आइडिया किसने दिया। इसके अलावा हम पढ़ेंगे 4 लेवल्स ऑफ डिफ़ेंस मैकेनिज़म्स जो कि जॉर्ज विलेंट ने इंट्रोड्यूस किए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिफ़ेंस मैकेनिज़म्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ़ेंस मैकेनिज़म्स क्या है। डिफ़ेंस मैकेनिज़म्स को मेंटल मैकेनिज़म या अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म भी कहा जाता है। जब कोई इंडिविजुअल स्ट्रेस या एंग्जाइटी में हो तो अपनी उन अनवांटेड थॉट्स और अनप्लेजेंट फीलिंग्स और इवेंट्स के साथ कोप अप करने के लिए वो डिफ़ेंस मैकेनिज़म को यूज़ करता है। ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। डिफ़ेंस मैकेनिज़म को हम अनकॉन्शियस कोपिंग स्ट्रेटजीज़ भी कह सकते हैं। डिफ़ेंस मैकेनिज़म एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी फंक्शनिंग का नॉर्मल पार्ट होता है। ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिड्यूस करता है, लेकिन इसका एक्सेसिव और रिजिड यूज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। डिफ़ेंस मैकेनिज़म्स का कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्राइड ने दिया। जिस तरह फ्राइड ने साइकोएनालिटिकल थ्योरी में 3 मेंटल स्टेट्स यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात की, इसी तरह फ्राइड ने 3 पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स या पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स की भी बात की, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जैसे कि हम जानते हैं प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है या अनकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। इड रियलिटी या लॉजिक को नहीं देखता, बल्कि उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। इड की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ईगो सोशल नॉर्म्स को देखकर रियलिस्टिक वेज देखता है। सुपर ईगो मॉरलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। इड की सोशली अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स को कंट्रोल करता है। यानी इड और सुपर ईगो 2 एक्सट्रीम्स हैं और ईगो इन दोनों के दरमियान बैलेंस या ब्रिज का काम करता है। जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि डिफ़ेंस मैकेनिज़म्स अनकॉन्शियस कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, इंडिविजुअल के कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती। जैसा कि हमने पढ़ा कि डिफ़ेंस मैकेनिज़्म का कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट की एलेबोरेशन एना फ्राइड ने की थी। वक्त के साथ साथ डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने इसमें एडिशन की। जॉर्ज विलेंट ने डिफेंस मैकेनिज़्म को 4 लेवल्स में क्लासीफाई किया। ओरिजिनली जॉर्ज विलेंट ने 18 डिफेंस मैकेनिज़म्स की लिस्ट दी, जो कि बाद में 25 तक एक्सीड कर गई। 4 लेवल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म इस तरह से है। लेवल 1 है पैथोलॉजिकल डिफेंसेस, जिसमें डिनाइल, डिस्टॉर्शन, प्रोजेक्शन और कन्वर्जन इंक्लूडेड है। लेवल 2 को इमेच्योर डिफेंसेस भी कहते हैं, जिसमें एक्टिंग आउट, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर और स्किज़ॉइड फैंटेसी इंक्लूडेड है। लेवल 3 को न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज़म्स कहा जाता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, डिसोसिएशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्रेशन, आइसोलेशन एंड विथड्रॉल और रिग्रेशन शामिल है। लेवल 4 को मैच्योर डिफेंस मैकेनिज़म्स कहा जाता है, जिसमें अल्ट्रुइज्म, एंटिसिपेशन, सब्लिमेशन, सप्रेशन, अनडूइंग और कंपनसेशन शामिल है। अब हम बारी बारी इन सब लेवल्स को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल डिफेंसेस की कि पैथोलॉजिकल डिफेंसेस कौन से होते हैं या इनको पैथोलॉजिकल डिफेंसेस क्यों कहा जाता है। डिफेंस मैकेनिज़म्स पैथोलॉजिकल तब होते हैं जब उसका एक्सेसिव और रिजिड यूज़ मेल एडेप्टिव बिहेवियर को लीड करता है, जो कि इंडिविजुअल की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। डिफेंस मैकेनिज़म्स की इस कैटेगरी को हार्मफुल कैटेगरी भी कहा जाता है और कुछ थ्योरिस्ट ने इसको नार्सिसिस्टिक डिफेंस मैकेनिज़म्स भी कहा है। जिस तरह से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल पैथोलॉजिकल डिफेंसेस को यूज़ करते हैं क्योंकि वो अपना एक पॉजिटिव सेल्फ व्यू मेंटेन रखना चाहते हैं। डिनाइल यानी हकीकत को तस्लीम ना करना। कोई भी पेनफुल इवेंट अगर हो जाता है तो उस पर ऐसे एक्ट करना जैसे कि वो पेनफुल इवेंट हुआ ही नहीं या वो पेनफुल थॉट और फीलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये डिफेंस मैकेनिज़्म बच्चों और सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल में कॉमन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल को कोई मौलिक बीमारी डायग्नोज हो जाए तो वो उन टेस्ट की रिपोर्ट्स को ही मानने से इनकार कर दे, या किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल को अगर बार बार भी एविडेंसेस प्रोवाइड किए जाएं उनकी नेगेटिव पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स के बारे में, तो वो उसको मानने से मुकम्मल इनकार करते हैं। डिल्यूजन या डिस्टॉर्शन, जिसमें इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट को मिस इंटरप्रेट करता है।
डिलूजन को साइकेट्री में इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि कोई भी फॉल्स या फिक्स्ड बिलीफ जो कि इनएडिकेट ग्राउंड पर बेस करता है। डिलूजन चीफ कंट्रीब्यूटर होता है कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके बारे में कॉमन है कि उनके रिलेशनशिप अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपने सोशल इंटरेक्शन में से हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ही पिक करते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। प्रोजेक्शन में इंडिविजुअल अपनी अनडिज़ायर्ड थॉट्स, फीलिंग्स और इम्पल्सेस को किसी और पर प्रोजेक्ट कर देता है, जैसे कि एक हस्बैंड खुद अनफेथफुल हो और वो ये कहे कि उसकी वाइफ उसके साथ अनफेथफुल है। कन्वर्जन में इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कन्वर्ट हो जाता है फिज़िकल सिम्टम्स में, यानी कि कोई भी मेडिकल कॉज या इलनेस इंजरी नहीं होती, लेकिन इंडिविजुअल को फ़िज़िकल सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अपनी बाइक से गिर जाए और उसको कोई इंजरी नहीं आई, लेकिन उसका हाथ पैरालाइज हो जाए और अपने हाथ को बिल्कुल भी मूव ना कर पा रहा हो। अब हम बात करेंगे लेवल 2 यानी इमेच्योर डिफेंसेस की। इमेच्योर डिफेंसेस एडल्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं और अगर इसका परसिस्टेंट या ओवर यूज़ किया जाए तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कॉज करते हैं। इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज़्म में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट के डिफेंस मैकेनिज़्म में इंडिविजुअल अपने कॉन्फ्लिक्टेड मेंटल कंटेंट को वर्ड्स में मैनेज नहीं कर पाता, तो वो कोई भी एक्सट्रीम बिहेवियर परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर किसी को गुस्सा है तो वर्ड्स में उसको नहीं कह पाता कि मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, तो वो कोई भी बुक उठाकर फेंक देगा या दीवार को पंच कर देगा या जाते हुए दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देगा। हाइपोकॉन्ड्रियासिस या हाइपोकॉन्ड्रिया में इंडिविजुअल को ये परेशानी होती है कि उसको कोई सीवियर इलनेस हो गई है, कोई भी माइनर से सिम्टम्स पर भी उसको लगता है कि उसको बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे कि किसी के सर में दर्द हो रहा हो और वो ये कहे कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर में इंडिविजुअल डायरेक्टली एग्रेसिव एक्ट नहीं करता बल्कि इनडायरेक्टली एग्रेसिव एक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी को डिसलाइक करता है तो वो उसको अवॉइड करने के लिए बहुत एक्सक्यूज़ेस देगा। स्किज़ॉइड फैंटेसी में इंडिविजुअल प्रेजेंट इशू को अवॉइड करने के लिए फैंटेसाइज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, काम करते हुए बोर हो जाए तो वो कैजुअल डे ड्रीमिंग करेगा। ये डिफेंस मैकेनिज़्म बच्चों में कॉमन होता है। लेवल 3 में हमारे पास आ जाते हैं न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज़म्स। न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज़्म भी इंडिविजुअल यूज़ करते हैं अपनी नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स को मैनेज करने के लिए। न्यूरोटिक डिफेंस मैकेनिज़म्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बहुत कॉमन डिफेंस मैकेनिज़्म है। इसमें इंडिविजुअल अपनी अनवांटेड थॉट्स और अनवांटेड फीलिंग्स को रीडायरेक्ट करता है वीकर ऑब्जेक्ट या वीकर पर्सन पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेकेंड हमारे पास आ जाता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन में इंडिविजुअल लॉजिक और रीजनिंग करता है एंग्जाइटी प्रोवोकिंग इमोशंस को अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपसे मिसबिहेव कर दे और आप अपने आप को ये लॉजिक दें कि हो सकता है वो स्ट्रेस में हो। रिएक्शन फॉर्मेशन के डिफेंस मैकेनिज़्म में इंडिविजुअल अपने कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स और फीलिंग्स के बिल्कुल अपोजिट एक्ट करता है। जैसे कि आप किसी को डिसलाइक करें लेकिन आप उनके साथ ऐसा बिहेवियर रखें जो ओवरली नाइस या ओवरली केयरिंग हो। रिप्रेशन में इंडिविजुअल अनएक्सेप्टेबल और अनप्लेजेंट इम्पल्सेस को पुश्ड बैक कर देता है अनकॉन्शियस में। ये पूरा प्रोसेस अनकॉन्शियस होता है और इससे इंडिविजुअल अनअवेयर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है और उसको इंडिविजुअल रिकॉल नहीं कर पा रहा, या कोई भी पेनफुल और अनकम्फर्टेबल फीलिंग है उसको रिप्रेस कर दिया हो अनकॉन्शियस में। विथड्रॉल के डिफेंस मैकेनिज़्म में इंडिविजुअल अपने आप को कम्प्लीटली सेपरेट कर देता है हर उस चीज़ से जो उसको पेनफुल और स्ट्रेसफुल थॉट या इमोशन रिमाइंड करवाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी इंडिविजुअल का कोई लव्ड वन हॉस्पिटलाइज्ड हो और वो उसको देखने के लिए हॉस्पिटल ना जाए क्योंकि वहाँ जाना उसके लिए पेनफुल हो, वहाँ जाना उसके लिए एक स्ट्रेसफुल और अनकम्फर्टेबल फीलिंग हो। इसी तरह जैसे नॉर्मल सोशल लाइफ में पेनफुल इवेंट आ जाते हैं, लेकिन जो विथड्रॉल का डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे वो सोशल लाइफ को कम्प्लीटली कट ऑफ कर देंगे। इसीलिए विथड्रॉल के डिफेंस मैकेनिज़्म को काफ़ी सिवियर डिफेंस मैकेनिज़्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल की लाइफ में लोनलीनेस की फीलिंग को लीड करता है,
जो कि ज़्यादा एंजाइटी और पेन क्रिएट करता है। रिग्रेशन के डिफेंस मैकेनिज़्म में इंडिविजुअल किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चाइल्डिश मैनरिज्म को अडॉप्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अनप्लेजेंट न्यूज़ मिल गई तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देंगे। लेवल 4 मैच्योर डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं। मैच्योर डिफेंस मैकेनिज़्म कॉमनली हेल्दी और वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल यूज़ करते हैं। मैच्योर डिफेंस मैकेनिज़्म एसोसिएटेड होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और लाइफ सेटिस्फेक्शन से। मैच्योर डिफेंस मैकेनिज़्म में हमारे पास आ जाता है अल्ट्रुइज़म। अल्ट्रुइज़म का डिफेंस मैकेनिज़्म में जैसे कोई इंडिविजुअल कोई भी काम पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चैरिटी वर्क करता है, उसमें उसको कोई पर्सनल गेन ना हो बल्कि वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए किसी की हेल्प कर रहा हो। एंटिसिपेशन के डिफेंस मैकेनिज़्म में इंडिविजुअल रियलिस्टिक प्लानिंग करता है फ्यूचर डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई इम्पॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हो और वो पहले से ही टफेस्ट क्वेश्चंस के आंसर्स की प्रैक्टिस करके ख़ुद को प्रिपेयर कर रहा हो। सब्लिमेशन के डिफेंस मैकेनिज़्म में इंडिविजुअल अनवांटेड इम्पल्सेस को सोशली अप्रूव थॉट और बिहेवियर में डाइवर्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा हो तो वो उसके लिए जर्नलिंग करे, या कोई स्ट्रेस में हो तो वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करने की बजाय एक्सरसाइज करे। अनडूइंग के डिफेंस मैकेनिज़्म में इंडिविजुअल अपने अनहेल्दी या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रिमूव या कैंसिल करने की कोशिश करता है, जैसे कि अगर किसी से मिसबिहेव कर दिया तो उसको अपोलोजाइज़ करना, या किसी के साथ वायलेंट बिहेवियर था तो उसके बाद उनके साथ ओवरली केयरिंग या ओवरली नाइस बिहेवियर रखना। सप्रेशन में प्रेजेंट रियलिटी के साथ कोप अप करने के लिए किसी भी अनवांटेड थॉट या इमोशन को सप्रेस किया जाता है। ये सप्रेशन एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है, जबकि रिप्रेशन अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। सप्रेशन में कॉन्शियस मोटिवेशन के साथ थॉट को रिप्रेस किया जा रहा होता है, जबकि रिप्रेशन में अनकॉन्शियसली पुश्ड बैक किया जाता है अनवांटेड इम्पल्सेस को। सबसे आखिर में हमारे पास आ जाता है कंपनसेशन का डिफेंस मैकेनिज़्म। कंपनसेशन के डिफेंस मैकेनिज़्म में इंडिविजुअल अपनी परसीव्ड वीकनेस को ख़त्म करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ्स को एम्फेसाइज़ करता है बाकी एरियाज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है और स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो अपनी सारी एफ़र्ट्स को स्पोर्ट्स में लगाकर अपनी वीकनेस को कंपनसेट करता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।